हम्म, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है हमारा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। जैसे कि हम लोग इन जनरल क्या कर रहे हैं, अर्थ पे, और ये हमारा स्पेस है, ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया और ये वर्टिकल प्लेन हो गया। इससे किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम लोग थीटा एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और एक टाइम तक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और फिर क्या करेगा, अर्थ पर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन तो है नहीं, सर्कुलर मोशन भी में भी नहीं कर रहा है। तो ये किस तरह का मोशन हुआ, ये एक पैराबोलिक मोशन होता है। ठीक है। तो पैराबोलिक मोशन तो हम लोग बाद में पता करते हैं, लेकिन इन जनरली क्या होता है, ये, और ये इसका रीजन क्या होता है, ये इस तरह से ही क्यों पाथ हमेशा फॉलो करता है। इसका रीजन होता है कि एक डायरेक्शन में इसमें क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, और एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगता है। ये दो डायरेक्शन है, एक एक्स एक्स डायरेक्शन है और एक वाई डायरेक्शन है। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, लेकिन वाई डायरेक्शन में, वाई के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, या ग्रेविटी काम करता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है, पहले तो एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ थ्रू किया है, उसके बाद ये डाउन अर्थ में आने लगता है, बैक आ जाता है अर्थ। ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर होगी, हो गई कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वाई डायरेक्शन में एक निगेटिव एक्सेलरेशन है जो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो जी रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा। और जी की वैल्यू क्या होती है, पता है ना आप लोगों को, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद कर लीजिए आप। ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इसकी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, हम लोगों ने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट था, उसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया है एक्स से थीटा एंगल पर। ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, बताओ कौन कौन से होंगे, यू एक्स और यू वाई। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा। यू कॉस थीटा। हाँ, और यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यू यू साइन साइन थीटा। थीटा। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सारा का सारा देख लेते हैं ये मोशन कैसा हो रहा है। तो फॉर एक्स एक्सिस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है। ए एक्स हम लोग जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है इन जनरली। ठीक है। थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है। इसलिए ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक। फाइनल ये क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू है यहाँ से, यू। ठीक है। अब ये यहाँ पर जाएगा, फाइनली यहाँ पर, तो उसका भी क्या आएगा, यू कॉस थीटा ही आएगा वैल्यू। ठीक है ना। अब ये एंगल क्या होगा, ये थीटा बनाएगा, तो इसके साथ वी एक्स भी क्या आएगा, ये बेस बनेगा ना, तो ये वी कॉस थीटा। ठीक है। फाइनल वैल्यू भी कितनी आई, वी कॉस थीटा। कोई लेफ्ट किया। हाँ सर, वो शौर्य लग रहा है उससे नेटवर्क वो की वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम की लेफ्ट। वजह से सर। और कोई अभी हाँ। स्टूडेंट आए तो आप उसको एडमिट कर लीजिएगा। ओके सर, मैं देखता रहूंगा। और मैं कोई एडमिट के लिए बोले तो मुझे थोड़ा सा बता देना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखता नहीं है कि कोई एडमिट के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी अभी आएगा। ओके सर, ओके। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, वो भी यू कॉस थीटा ही आएगी। हाँ ओके सर, एडमिट करने के लिए आप जरा एक बार पॉज कर लीजिए लेक्चर, ओके ओके ओके, मैं पॉज किया हूँ। और आप उस स्क्रीन पे जाइए क्योंकि वो बच्चा कह रहा है कि सर से कहिए मैं एडमिट कर ले। ओके सर। ठीक है सर, एक स्टूडेंट आया है, और एक और आएगा सर। जी, मे भी एक और आएगा। ओके सर। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिए क्लास। ओके सर।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हम लोग यहाँ पर भी 2D प्लेन में ही 2D मोशन होगा हमेशा। तो एक फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग देख रहे थे, क्या क्या देखा था एक्स डायरेक्शन के लिए, इनिशियल वेलोसिटी ये है तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स हो गया, यू कॉस थीटा। ए एक्स हम लोग बात कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर मोशन के लिए ए एक्स क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, और एक्सेलरेशन इन 0 वाई डायरेक्शन क्या होता है, माइनस जी। -g। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है बताओ, 9.8 इंटू 10 सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पर्टिकुलर मोशन ओ से, और ये एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, ये आएगी और इतनी ही आएगी जितनी यहाँ पर है। और अगर ये यू आई है तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये कितना आएगा यू कॉस थीटा, सॉरी वी। अगर ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वी आई है तो ये क्या बनेगा वी कॉस थीटा। ठीक, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड एक्स, तो एक्स ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है ना, पढ़ा है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी हाँ स्क्वायर। तो उसमें यहाँ पर u की जगह क्या हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखेंगे, तो a कितना है 0, तो इधर प्लस वाली सारी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो सिर्फ कितना बचा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो x डायरेक्शन में कैसे ये मोशन कर रहा है, ये बात समझ में आई। ठीक, अब y सर, डायरेक्शन ये फाइनल मोशन, वेलोसिटी v cos थीटा होगी कि u cos थीटा? देखो फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोग देखेंगे प्रूविंग से कि यहाँ से जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है उतनी ही वेलोसिटी से यहाँ पर गिरता है बेसिकली। ठीक है, ये प्रूविंग हाँ। होती है जितनी वेलोसिटी यू यहाँ पर होती है उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पर होती है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यू लिखा हुआ अच्छा। है, आप वी भी लिख सकते हो, लेकिन इसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये वाला यू और वो वाला यू सेम आता है। ठीक, तो अभी आप इसको ठीक। वी भी लिख सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन याद रखना कि जितनी वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं उतनी ही वेलोसिटी से अर्थ पर गिरता है। ठीक, ठीक है। ओके, अब हम लोग वाई डायरेक्शन की बात देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमने फेंका तो ऊपर की तरफ था, लेकिन आया ये नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों आया, एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, ये अगर u cos थीटा होता है तो ये क्या होता है u sin थीटा। तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन कितनी आई, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हम लोग बात कर चुके हैं, क्या है माइनस का जी है। ठीक, अब क्या करेंगे वी वाई निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट लॉ यस ऑफ मोशन, हाँ है ना। अब u की जगह क्या हो जाएगा, y की डायरेक्शन में u sin थीटा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना, हो यस जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस a की जगह क्या हो जाएगा माइनस का g, और t की जगह क्या रहेगा t। तो वी वाई क्या आया u sin थीटा माइनस जी टी। बात क्लियर हुई, बोलो। हाँ सर। यस। यस ओके, सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लास्ट में, एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, हाँ सर। हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या है वाई के इक्वल है, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यू की जगह क्या लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह टी रहा, ए की जगह माइनस जी हो गया, तो माइनस जी टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले समझ में आए आपको, बताओ दोनों फॉर्मूले, हाँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आ गए ना हाँ। समझ में। हम्म, ठीक है, अगर सर ये ये आ गए तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको सिंपल लगने लगेगा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। ठीक है, इतने फॉर्मूले तो याद करने ही हैं, ये बेसिक थे, इसमें बस हम लोगों ने चेंज किया है थोड़ा थोड़ा, अभी कुछ फॉर्मूले और मिलेंगे, बस उनको हमें और याद करना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक बात, एक पॉइंट बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर यहाँ से थ्रो किया टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ से ऊपर उड़ेगा,
फिर अर्थ पे आएगा। ठीक, तो जितनी देर ये हवा में रहा, जितनी देर ये एयर में रहा, ठीक है, उतनी ड्यूरेशन को, यहाँ से यहाँ तक एयर में रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जितनी देर ये एयर में रहा उसे बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? दो पॉइंट है, देखो यहाँ पर, देखो इस पॉइंट पर एक्स, ये तो ओरिजिन है, तो 0,0 कोऑर्डिनेट होगा ना ये। ठीक, और यहाँ पर ये कुछ एक्स डायरेक्शन में कुछ वैल्यू चला है, बट वाई डायरेक्शन में कितना गया है? 0 गया है। 0। ठीक, हमारी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक चीज कॉमन है कि वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है ना, दोनों में कॉमन। हाँ। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस वाली इक्वेशन क्या थी? u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू यू टी प्लस ये था, और y इस इनिशियल पॉइंट पे क्या है? 0 है। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। ये पॉइंट समझ में आया कैसे आया है? हाँ। हाँ। बोलो, आया कि नहीं? अगर y इज इक्वल टू 0 है हाँ। तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी? u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये अभी हम लोगों ने पीछे देखा है फॉर्मूला, यहाँ से। ठीक है, और y की वैल्यू 0 है एट इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, t की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे ही तो स्टार्ट करेंगे। जब कोई, मतलब हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उसे t इज इक्वल टू 0 बोलेंगे यहाँ से। ठीक, एक वैल्यू तो 0 आनी है, पक्की पक्की बात है। दूसरी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, टी कॉमन ले लो। इन दोनों में से देखो टी कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है टी कॉमन? तो टी कॉमन लो तो क्या बचेगा जरा बताओ? यू साइन थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ। माइनस हाफ जी जी टी स्क्वायर, जी टी सॉरी, क्योंकि एक टी हाँ। कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा पूरा, और ये हम लोग पहले ही 0 पता कर चुके हैं कि t इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट है, तो t इज इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। अब इसको क्या करो, इसको 0 के इक्वल पुटअप करो, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी बताओ? यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे, आएगी, इसको उधर भेजो या इसको इधर भेजो, तो ये हाफ जी टी इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया? u साइन थीटा। ये दिख रहा है कि नहीं? हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा आया। ठीक, ये 2 अपॉन में है, इधर जाएगा तो 2 इधर आ गया, ये यहाँ से 2 चला गया, ये g मल्टीप्लाई में है, ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी आई? t की वैल्यू आई 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आई 2u की वैल्यू। यही हमारा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। सर ये फिर से बताइए कि कैसे आया हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टू साइन थीटा अपॉन ये जी। पॉइंट, हाँ हाँ, ये जो अभी आपने जस्ट एक्सप्लेन किया है। ओके, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से ध्यान से। मैथमेटिक्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैथ्स ही है इसमें, क्योंकि फिर से मैथ्स देखना है, इसकी कुछ है नहीं मैथ्स में। देखो, हम लोगों ने क्या किया, y इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? सिंपल, यहाँ से देखो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। ठीक है, हाँ हाँ, और ये ये तो समझ में आ गया कि इसको वाई इक्वल क्या टू होता 0 लिखा हमने। ठीक, तो ये आया। ठीक है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से t कॉमन दिख रहा है ना आपको, तो हाँ, t कॉमन ले लो, हाँ लिखो अपनी कॉपी पे, लिखो t कॉमन हाँ, लेके क्या बच रहा है इसमें बताओ? टी क्या बच कॉमन रहा है? लेके यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी। जी टी, हाँ इतना बचेगा। तो हाँ। एक, या क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये दो हम्म, फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये हाँ मल्टीप्लाई में है, और ये इक्वल टू 0 है। तो अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ये पॉइंट 0 है या तो ये पॉइंट 0 है।
है ना, या तो दोनों जीरो हैं, तभी तो ये आंसर जीरो आएगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज में जीरो को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, जीरो आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब या तो ये पॉइंट जीरो है, या तो ये पॉइंट जीरो है, या तो दोनों पॉइंट जीरो है, तभी मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है। ठीक, तो एक पॉइंट तो जीरो है, ये तो हमें पहले से ही पता है ना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टी इक्वल टू जीरो से ही तो स्टार्ट करेंगे। तो ये हाँ। तो जीरो होगा, इसका मतलब ये भी हमें क्या चेक करना है, ये जीरो है। तो इसको किसके इक्वल करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये जो आया है इसको जीरो को इक्वल करो, और यहाँ पर अभी देखना एक टी बचा होगा, वहां से टी की वैल्यू निकालो, निकालो जरा, अपनी कॉपी पे करो, दो तीन लोग जो भी हो, दोनों तीनों लोग करो। टी को जीरो करना है ना। इस पूरे को, ये पूरा ग्रुप है, इसको जीरो करना है। अच्छा वो, अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ से इसको इक्वेट करके जीरो करके इस टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये अगर जीरो करोगे तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ जरा। यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हाफ माइनस जी का टी, उधर वो जाके प्लस हाफ हो जी जाएगा। टी स्क्वायर। हाफ जी टी। हाफ जी टी बचेगा, टी अच्छा स्क्वायर नहीं, सिर्फ बस। हाफ जी टी। ठीक, इसको उधर हम्म। गया तो प्लस हो गया। अब ये देखो अपॉन में है टू, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। टू यू साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। बताओ, लिखते जाओ अपनी कॉपी में, इज इक्वल टू जी टी बचा है इधर। हाँ। ठीक, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है जी टी, तो अगर ये हाँ। जी को ऊपर भेजोगे तो किस में जाएगा, अपॉन में जाएगा। ठीक, तो क्या आया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, आया कि नहीं आया, जी। तो ये साइन थीटा अपॉन जी आ गया, इज इक्वल टू टी। यही तो हम बोल रहे थे, टी। ये टी निकालना, तो टी की वैल्यू कितनी आई, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हुआ, हाँ। यही है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो हवा में रहा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली भी पूछता है। सेकेंड पार्ट आया रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है, बैक करते हैं जरा, ये यहां से यहां तक गया, जब हमने यू वेलोसिटी से फेंका तो उस अर्थ पर जीरो से सपोज ए पॉइंट तक गया, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं रेंज। यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज किस में है, एक्स डायरेक्शन में है ना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो एक्स हाँ। हाँ। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगेगा कि नहीं लगेगा ये वाला। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो यू क्या है, यू है यू कॉस थीटा। ठीक, टी है, टी कितना है, जितनी देर वो हवा में रहा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, इतनी देर तो हवा में रहा वो, और उतनी देर में अर्थ पर गिर गया आकर के। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही हमारा टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होना चाहिए, या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन हम तो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमने क्या बताया था, जीरो कितना होता होता है। है, जीरो। तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ कितना बचा, यू कॉस थीटा इंटू टी। कॉस थीटा टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुटअप करेंगे, ये वाली वैल्यू, टू यू साइन थीटा इंटू जी। वैल्यू पुटअप करोगे तो ये यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा क्या बन जाएगा, u से u का मल्टीप्लाई हुआ तो u स्क्वायर हो गया, और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, साइन टू थीटा हो गया। ये फॉर्मूला होता है टिग्नोमेट्री में। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ जरा, किसी को आता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा नहीं, कॉस हमें नहीं थीटा आता। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक बार वैल्यू पुटअप करो अपनी कॉपी में टी की,
u cos थीटा इंटू टी, यहाँ से पुट अप करो यहाँ पर, फिर बताओ ये कैसे आ रहा है, ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ गया। आ गया। हाँ, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया, साइन टू थीटा रख दिया, और u का मल्टीप्लाई हुआ तो u स्क्वायर यू साइन टू स्क्वायर हो थीटा गया। जी हो जी। गया। ठीक, ये बात क्लियर हुई। हाँ हाँ हाँ। अभी एक और पॉइंट बचा है, हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, एक बचा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये है, ये है ना मैक्सिमम हाइट, बताओ, इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं जा रहा है वो। हाँ, ठीक है, राइट सर। और इस पर्टिकुलर हाइट पर, ये हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी बताओ जरा क्या होगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जा रही होगी, जीरो हो जा रही होगी, है ना, तभी तो ऊपर जाना बंद कर दिया इसने, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती तो क्या होता, तो अभी और ऊपर जाता। इस पॉइंट पर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए हाइट का फॉर्मूला सीधे सीधे इन्होंने लिख लिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। लेकिन आप बताओ कैसे निकलेगा, बता सकता है कोई, प्रूविंग इसकी बता सकता है कोई, कैसे आएगा एच इज इक्वल टू यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बहुत सिंपल है, दो लाइन की प्रूविंग है, देखो कैसे। ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, वाई इज टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है बताओ, हाफ यस जी सर। टी स्क्वायर ये लिखेंगे। ठीक, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर h हो जाएगा। ठीक है, u की जगह क्या हो जाएगा बताओ, u साइन थीटा हो जाएगा। t की जगह क्या होगा ये बताओ, t की जगह अगर ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है t, तो इसका आधा पार्ट क्या हो जाएगा, t बाई टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आएगी, t बाई टू, टू साइन थीटा इंटू टी बाई टू माइनस हाफ जी टी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें सारी वैल्यूज टी की बस पुटअप कर दो, ये टी की ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर पुटअप कर दो, अपने आप एच की वैल्यू ये आ जाएगी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये एक बार इसका प्रूफ चाहे करना चाहे ना करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रूफ आया कैसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये मैक्सिमम हाइट और सबसे ज्यादा हाइट कब अटेन करेगा, कितने एंगल पे, तो अगर हम लोग 45 डिग्री एंगल पे भेजें तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ठीक है, अगर 30 डिग्री पे भेजें तो उससे कम हाइट से जाएगा। ठीक, और उससे ज्यादा करेंगे तो फिर रेंज कम हो जाएगा, तो रेंज वुड बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री, और अगर सीधे अगर तुम ऐसे फेंक दोगे तो सबसे ऊंचा चला जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये सारा एंगल का गेम है, वो अपने आप जैसे ही यहाँ पर ये थीटा की वैल्यूज पुटअप करोगे अपने आप चेंज होती जाएगी। और रेंज कहाँ पर मैक्सिमम होती है, रेंज वुड बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री, ये रेंज है हमारी। ठीक है, और ये क्योंकि आधे टाइम में ये ऊपर जाता है फिर आधे टाइम में ये नीचे आता है, तो एक को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एक को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और वो क्या हो जाता है, टी बाई टू हो जाता है। ठीक, और टी की वैल्यू हमें पता ही क्या है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ एसेंट पूछा जाए टाइम ऑफ डिसेंट पूछा जाए बराबर होता है, और वो कितना होता है, टी बाई टू होता है, और टी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा बताओ स्टार्टिंग से, हम लोगों ने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा रेंज क्या होता है, और हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकाली, तीनों चीजें आई समझ में। यस सर। यस सर। ठीक, अब ये दो पॉइंट है बहुत स्मॉल स्मॉल से, स्पीड काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल
initially decreases in projectile motion and then attains a minimum value and then again increases. तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, सिंपल सा, ये अर्थ है, ग्राउंड है, ठीक, और यहाँ पर आप खड़े होकर के बॉल फेंक रहे हो, तो बॉल कैसे जाएगी, बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, सॉरी। अगर बॉल ऐसे जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या कर रहा है, जब तुमने यहाँ से भेजा बॉल को फेंका होगा, थ्रो किया होगा, तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, धीरे धीरे कम हो रही होगी, हो Yes, रही sir. होगी, और फिर एक टाइम पे जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक। और फिर क्योंकि अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो फिर से इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी नीचे की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में स्पीड फिर से तेज होने लगेगी। तो वही लिखा हुआ है स्पीड के बारे में कि पहले स्पीड डिक्रीज करेगी, फिर मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगी और फिर से इंक्रीज करेगी, ठीक। अब स्पीड से काइनेटिक एनर्जी जुड़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का कोई किसी को फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर किसी की स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और वही चीज फॉलो करेगी जो वी फॉलो कर रहा है। तो वी क्या कर रहा है, पहले बढ़ रही है, तो सॉरी पहले घट रही है, फिर मिनिमम वैल्यू पे जा रही है, फिर बढ़ रही है, तो वही क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी करेगी। और वही क्या करेगा, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला कोई बताएगा, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। एम वी। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी आ रहा है ना, तो जो वेलोसिटी करेगा वही पी करेगा, और वही क्या करेगा, के करेगा, ठीक है। हाँ। अब देखो क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल between V and horizon which decreases to zero and then again increases to negative direction। देखो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, थोड़ी सी इधर की तरफ जा रही है, जा रही है, तो ये एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर एंगल और कम हो गया, है ना, थीटा 1 हो गया, इस पॉइंट पर एंगल और कम हो गया, और इस पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट पर एंगल क्या हो गया, अर्थ से 0 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, पहले एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और 0 पे पहुंचेगा, और फिर क्या करेगा, अब देखो ये इधर बढ़ने लगा ना एंगल, नेगेटिव एंगल बढ़ने लगा, और इस पॉइंट पर उतना ही एंगल मिलेगा जितना यहाँ से आपने फेंका था, माइनस का मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, माइनस का, नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ। Yes, sir. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, हाँ सर। ठीक। अब देखो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होता था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पढ़ा था, अरे हाँ बताओ, हाँ हाँ अरे पढ़े 10th हैं। क्लास 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा ना, एक लाइन की हाँ, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, एम एक्स प्लस सी। हाँ। ठीक। अब ये तो, अब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन तो हो नहीं सकती है, ठीक है, तो उसकी सिमिलर ही होती है, लाइन की इक्वेशन के सिमिलर ही होती है, और वो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। एक और फॉर्मूला आपको याद करना है, ये डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो आप अभी कॉपी पे लिखते जाइए जो जो फॉर्मूले मैंने बोले थे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, वाई इज गोस टू ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, याद करना है बेसिकली, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखो इस फिगर से तुम्हें एक चीज पता चल रही होगी, यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था थीटा नॉट से,
ठीक, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कम हुई और v हो गई, उसके भी दो कंपोनेंट हो गए। फिर थर्ड पॉइंट पे देखो वी वाई क्या है, इस पॉइंट पर 0 है ना। और वी एक्स क्या है, वी एक्स की कुछ वेलोसिटी होगी जो, क्योंकि वी एक्स की वेलोसिटी हमेशा वही रहती है। क्यों वही रहती है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वी एक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन वी वाई क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लगा हुआ है नीचे की डायरेक्शन। इसलिए देखो पहले वी नॉट था, वी वाई हुआ, फिर वी वाई की वैल्यू 0 हो गई, फिर निगेटिव हो गई, फिर और ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से एक्स की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। अब एक एग्जांपल करो श्रेया, शौर्या। A hiker stand on the edge of a cliff 490 मीटर above the ground। ठीक है, ग्राउंड से 490 मीटर अबव खड़ा हुआ है वो, एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजेंटली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक वॉल है सपोज, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसने हॉरिजेंटली एक बॉल फेंकी विथ 15 मीटर पर सेकेंड, या स्टोन फेंका 15 मीटर पर सेकेंड से। और नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ पर कुछ ऐसे गिरेगा ये ग्राउंड, तो कितना टाइम लेगा ये बताना है तुम्हें। ठीक है, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, और वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी में क्या क्या होता है, वी एक्स होता है और वी वाई होता है, दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, कोई आइडिया है? सर ये पूरा पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बस, हाँ, मतलब ये ये तो सिर्फ हाफ क्या हो कर रहा जाएगा है, फिर हर चीज। हाफ पाथ फॉलो कर रहा है यहाँ से, हाँ है ना, इतना पाथ हाँ। फॉलो कर रहा है। तो हाफ के लिए मैंने आपको बताया था ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट। टाइम तो पता चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ हाँ डिसेंट हाँ, क्या था, t/2 था, यू साइन, हाँ यू साइन थीटा बाय टू जी। साइन थीटा अपॉन जी। जी हाँ। ठीक, लेकिन थीटा बताओ कितना है, ये कैसे पता चलेगा? एक मिनट, हाँ। ये कैसे पता चलेगा थीटा कितना है? अच्छा, थीटा आपको कैसे निकालते हैं बताओ जरा, थीटा निकालना नहीं आता है? अच्छा हम निकालना, अच्छा हाँ निकालेंगे, हाँ 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 ठीक। बताओ, अच्छा निकालना आता है तो बताओ। चलो सॉल्यूशन देखो फिलहाल, बाद में अपने उसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखो। हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नॉट यू, मतलब क्योंकि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन a क्या होता है x डायरेक्शन में 0 होता है, इसलिए क्या हो जाता है, सिर्फ u टी बचता है। और x नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यूज जो हम लोगों ने पढ़े थे फॉर्मूले वेक्टर वाले। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वाई नॉट, वाई क्या है, इनिशियल वैल्यू, लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 है। ठीक, और वी वाई क्या है, 0 होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो मैंने बताया था इस पॉइंट पर वी वाई क्या है, इन्होंने 0 बोला हुआ है, और बोला भी हुआ हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं।
ठीक, तो वी वाई क्या है 0, ए वाई हमें पता है -9.8 हमेशा लगेगा, ठीक है। और वी ए एक्स उन्होंने बोला है कि हॉरिजेंटली 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड की तरह से वो थ्रो कर रहा है, तो इतनी सारी चीज़ हमें पता हुआ है, ठीक। और हमें हाइट पता है इसकी कितनी है 490 मीटर, यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है 490 मीटर दी हुई है। और कहाँ से, यहाँ से निगेटिव हाइट है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है ना, इसलिए निगेटिव हाइट ली हुई है, ठीक। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y क्या है -490 और u क्या है 0, तो यू टी क्या हो गया v 0 हो गया, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इन्होंने लगा लिया है, -12 a t², ठीक है, क्योंकि u क्या है 0 है, इसलिए आप -12 a t² लगा लिया। तो यहाँ से सिर्फ t की वैल्यू अननोन दिख रही है, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, t की वैल्यू 10 सेकेंड आ गई। क्लियर हुई बात, t की वैल्यू 10 सेकेंड आई, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, हमें पता था x कंपोनेंट क्या था 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब x टाइम हमें पता ही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x क्या नाम है, हम लोग क्या यूज कर लेंगे अब, उसका क्या नाम था, अच्छा रेंज तो निकालनी नहीं है, हमें लगा रेंज निकालनी है, ठीक है। तो x हमने क्या बताया था आपको, x की जो u v ऑफ x होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है हमें फाइनली, तो हमें क्या दो कंपोनेंट चाहिए होंगे, वी एक्स चाहिए होगा और प्लस वी वाई, दो कंपोनेंट चाहिए होंगे, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ये चाहिए होगा। तो वी एक्स क्या होता है, जब भी हम लोग फेंकते हैं और उसका लास्ट देखते हैं वो सेम ही रहता है, तो वी एक्स कितना रहेगा हमेशा 15 मीटर सेकेंड, तो वी एक्स कितना रहा 15, लेकिन वी वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो यू प्लस एटी, ठीक। यू कितना था, यहाँ पर 0 था, तो 0, और ए की वैल्यू क्या है माइनस का जी, और टी की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं अभी 10 सेकेंड निकाला था, मल्टीप्लाई बाई 10, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 10 है तो 98 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है, ठीक। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, u क्या है 0 है, ठीक। और माइनस जी टी, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू 10, तो v ऑफ y आ गया, तो v ऑफ x हमें पता था, v ऑफ y हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इन दोनों का, v ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट ले लिया, 99 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये लास्ट में अंडर रूट वाला क्यों हुआ? अरे ये तो मॉड था ना, इसका मॉड, ये फाइनल वेलोसिटी निकालते थे तो इसका मॉड कितना अच्छा आता था, हाँ हाँ हाँ, अंडर रूट ए इस स्क्वायर दिस प्लस स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो वही तो मॉड निकाला है बस, ठीक वही है, ठीक 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 है, ठीक है। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने जो अभी इक्वेशन लिखी थी पैराबोला वाली, ये y इज टू tan थीटा इनटू x माइनस जी बाय, ये कैसे आई है, ठीक है, हम सिर्फ यही बताना है आपको। तो इसका सिंपल सा दो लाइन का प्रूविंग है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल में क्या निकालेंगे x, तो हॉरिजेंटल में a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 0, और फॉर्मूला क्या था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन a क्या है 0, तो सिर्फ क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू सिर्फ यू टी लगाया, और u की जगह क्या लिखा, u cos थीटा इंटू टी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा इंटू टी, ठीक। t की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा आ जाएगा, हाँ t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा, अपनी कॉपी में लिख के देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वाली इक्वेशन से,
ठीक है, फिर हम आगे बताएं, पहले इतना समझो, कॉपी पे लिखते चला करो, ठीक है साथ में। आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने अब वर्टिकल मोशन में देखते हैं। तो वर्टिकल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये देखो s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ा है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू यू की जगह क्या लिखा, यू साइन थीटा, और t की वैल्यू ये यहाँ से निकाली थी, तो t की वैल्यू पुट अप कर दी u अपॉन x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू फिर यहाँ से पुट अप कर दी। ठीक, अब ये u से u कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो गया tan थीटा, क्या बचा tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है, साइन थीटा अपॉन हाँ कॉस पता थीटा है। tan हाँ थीटा। हाँ पता है। ठीक है, ये x सर tan ये थीटा आ गया। वर्टिकल फिर से बताइए। वर्टिकल वाले में क्या लगेगा, वर्टिकल वाले में y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो s की जगह क्या लिखा, y लिखा, u की जगह क्या लिखेंगे, u साइन थीटा लिखेंगे, और t की जगह क्या लिखेंगे, t की वैल्यू ये निकाली ना हमने अभी, t इज हाँ इक्वल टू x यू कॉस थीटा, ये यहाँ पर पुट अप कर दिए। ठीक है, और फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो फिर से टी स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर फिर से टी की वैल्यू ये पुटअप कर दी। बात समझ में आई? हाँ। ठीक, तो ये क्या बचा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारी इक्वेशन है। ठीक, हाँ। यही हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। जैसे कि सिंपल लाइन की इक्वेशन होती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी हम्म। इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक क्वेश्चन करो ये वाला जरा। A ball is thrown from the ground level so as to just clear the wall of 4 meter height at a distance of 4 meter and falls at a distance of from 14 meter from the wall. Find the magnitude and the direction of the velocity. पहले तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन पढ़ी हुई थी हम लोगों ने, वही यूज कर ली। इक्वेशन क्या पढ़ी थी बताओ, इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखो, लिखी, हाँ। हाँ लिखी। अब x, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि जस्ट क्लियर द वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट एट अ 4 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, और y की वैल्यू भी कितनी आई 4, आई कि नहीं आई, तभी इन्होंने देखो x की वैल्यू भी 4 आई और y की वैल्यू भी 4 आई। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला जरा इन्होंने लिखा नहीं हुआ है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ यहीं पर। ठीक, आर का क्या फॉर्मूला था बताओ, आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आर यू का फॉर्मूला स्क्वायर पढ़ा साइन था टू यू थीटा स्क्वायर अपॉन जी। साइन 2 थीटा अपॉन जी, हम्म। है ना। इन्होंने आर को कैसे ले लिया, एक मिनट,
फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये भी क्या है, उस पुटअप की ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है ना तुम लोगों ने, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, मेरे एंड पे नेटवर्क इशू हो गया था, इसी से आपकी आवाज आई ही नहीं। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसे नोट हाँ डाउन करो, अपनी कॉपी ठीक पे है। लिखो और इसे याद करना है। ये भी एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक, तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 18 है। तो ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में यूज की हुई है, ठीक। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 tan थीटा इंटू 7/9, ठीक। 1 माइनस 4/18 करेंगे तो 7/9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9/7, 9/7। क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/7। 9/7। अब साइन थीटा इससे कैसे निकालोगे, पता है साइन थीटा कैसे निकाला जाता है tan थीटा से? बोलो, नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता? कमजोर है। नहीं। चलो ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना नहीं आता है तो ये है हमारा, लेट कर लो एक ट्रायंगल है, ठीक। अगर ये थीटा है, ठीक, ये x है, ये y है और ये h है, हाइपोटेन्यूज है, ये तो पता है, ठीक। तो हाँ, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बताओ जरा पाइथागोरस से। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होता है ना हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, प्लस वाई स्क्वायर, हाँ। ठीक। हाँ थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू बताओ जरा क्या होगी, यहाँ से x अपॉन, होगी कि नहीं भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक। एक्सेप्ट। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। x अपॉन h, या x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर, लिख स्क्वायर, सकते हैं कि नहीं? हाँ cos थीटा हाँ। क्या होगा, बेस cos अपॉन थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, हाँ। ठीक। अब ये वैल्यूज यूज करो यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 130 आ रहा होगा, ठीक है। x क्या है, ये है, और y क्या है, ये है, इन दोनों का स्क्वायर करो और सम करो, देखो 130 आएगा, ठीक। ये फॉर्मूले यूज करने हैं, अगर tan थीटा पता है तो साइन थीटा और cos थीटा कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, ये सर टेक्नोमेट्री में बताया जाता है, हाँ। सर, ये आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो मतलब 32 आएगा ना। तो 32 यहाँ क्यों पे आएगा, बताओ, ये x है, इसका स्क्वायर करो कितना आया, 81 आया, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 49 आएगा, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 130 आएगा। हाँ ठीक है, हम 4 का स्क्वायर कर रहे थे। सॉरी सर। ये देखो ना, tan थीटा अगर गिवन है तो साइन थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई,
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या है 9 स्क्वायर, वाई क्या है 7 स्क्वायर, रख दो वैल्यूज। ठीक 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 है, समझ। हाँ हाँ हाँ। ये फॉर्मूलेज अगर नहीं याद है तो याद करो, अभी लिख लो अपनी कॉपी में साइड में, tan थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होगा। ओके, हाँ नेक्स्ट हम लोग आगे, तो sin थीटा और tan थीटा की वैल्यूज पता चल गई। और हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पर u नहीं फाइंड आउट है, हमें थीटा भी, साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है और r की वैल्यू भी पता है, बस पता क्या नहीं है, ये थीटा नहीं पता है। ठीक है, मतलब वैसे साइन थीटा कॉस थीटा पता है और u नहीं पता है। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा पता चल जाएगा, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता था 2 साइन थीटा हाँ। इंटू तो कॉस कॉस्ट थीटा, थीटा। ये याद करना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैथ्स में है। ठीक है, ये फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ। बोलो, हो जाएगी ना। ये हम्म, फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें क्या बस अननोन है, यू स्क्वायर अननोन, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू जी अपॉन टू साइन टू थीटा, तो आर की वैल्यू 18 थी, जी की वैल्यू कितनी थी 9.8, और 2 साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 9 अपॉन वन रूट 130, 7 अपॉन रूट 130, तो रूट 130 इंटू रूट 130 क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके स्क्वायर कैंसिल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैथ्स है ये, बात समझ में आ रही है, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ हाँ। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल पा रहे हो अंडर ये 182 या नहीं निकाल पा रहे हो। नहीं निकाल ले रहा। ठीक, अगर निकाल ले रहे हो तो फिर ये u की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई दिस, और थीटा क्या होता था tan इनवर्स y बाई एक्स, y बाई एक्स ये इन्होंने निकाल ही लिया हुआ है तुम्हें पहले से, तो इतने थीटा पे और इतने मीटर पर सेकंड पे ये हमारा u फेंका गया है। बात क्लियर हुई। हाँ। थोड़ा सा ये एडवांस चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा टफ लग रही होंगी क्योंकि टफ टफ फॉर्मूले हैं और टफ टफ चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं, तो हम्म, डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, एक बार जा करके जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हो पूरा रिवीजन करना है। ठीक, और जैसे ही मैं नेक्स्ट टर्न पे आऊं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो नहीं आए हैं पूरा 1 से 3 तक सारे, ठीक है 3 पार्ट में ठीक मैंने पढ़ाया है आपको, सारे क्वेश्चंस जो जो नहीं आए हैं सब पूछना है। ठीक है। ठीक, एक और नया क्वेश्चन है, इसको करो जरा। तो क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट, और क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, और द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी कि रेंज। तो तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, आर, एच और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो तीनों का फॉर्मूला तुम्हें आता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना तीनों का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हाँ पढ़ा है, एच का भी पढ़ा है और आर का भी पढ़ा है, लेकिन इन्होंने देखो पूछा है वही मैक्सिमम हाइट को, तो चलो सीधे सीधे हाइट बोल दिया है, लेकिन टाइम टेकन बाय द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। ठीक, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन है उसका मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, और इसमें भी देखो रेंज को इन्होंने घुमा के लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या है, रेंज ही है। ठीक,
तो एच एम का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो सीधे सीधे सबकी वैल्यूज पुटअप कर दी, एच एम आ गया। टाइम टेकन क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u की वैल्यू पुटअप कर दी, सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, तो टी एफ की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आर की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो भी वैल्यू हमें पता थी, सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, आंसर आ गया। हम्म सिंपल है, तीनों हम्म वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करनी है और आंसर लाना है। ठीक, तो मैंने तुमसे कहा था ना, पूछा जाता है हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये रेंज। देखो यहाँ पूछा गया, बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट थी, लेकिन पूछा वही जा रहा है। ठीक हाँ है, अच्छा हम लोग ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही था बेसिकली। ठीक, यही फॉर्मूले हैं और इसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं घुमा घुमा करके, लैंग्वेज चेंज कर करके। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हम लोगों की, देखो हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, वेक्टर और स्केलर। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, क्या है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा वो कंटिन्यूअसली। ठीक है, कोई चीज अगर ऐसे ऐसे घूम रही है कंटिन्यूअसली, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना। लेकिन हम्म अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही घूमता रहे कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, हम लोग बात कर रहे थे स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्या कांस्टेंट होती है, स्पीड। ठीक, क्योंकि स्पीड में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। और सर्कुलर मोशन जब भी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक, सपोज ये ऐसे ऐसे घूम रहा था ये, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। ठीक, सर्कुलर मोशन में है, तो इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर। इस पी डैश पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो डायरेक्शन तो अलग अलग है ना दोनों। तो वेलोसिटी क्या डिपेंड करती है, किस पे, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, लेकिन क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है हाँ हाँ। है ना। अच्छा, अब एक बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, इसका मतलब दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। अलग अलग है मतलब यहाँ से वहां तक जाने में वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर चेंज हुई है तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ डेफिनेटली एक्सेलरेशन। जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर एक्सेलरेशन होता ही होता है। ठीक, या तो हम्म माइनस का एक्सेलरेशन होता है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दो में से एक एक्सेलरेशन पक्का पक्का होगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, एक वेलोसिटी, ये इसका पॉइंट यहाँ से ये एक वेक्टर लिया, तो एक ये वेक्टर बनाया, और ये वाली वेलोसिटी का ये वेक्टर बनाया। ठीक, इन दोनों को, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला, ये डिफरेंस मिला, ये डेल्टा वी मिला। ठीक, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, वो किस, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ। जो हम्म। एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा सेंटर के सेंटर की तरफ टूवर्ड्स। होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें भी देखो, एक ये है एक ये है, इन दोनों का कुछ ये आया, तो ये हमेशा देखो सेंटर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, और उसे हम लोग क्योंकि सेंटर की तरफ जाता है तो उसे हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v²/r। v क्या है, वही कांस्टेंट स्पीड, और r क्या है, उस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो ये ac का फॉर्मूला आपको याद करना है, लिखते जाइए कॉपी में। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा थीटा से, एंगुलर डिस्टेंस को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और ये W क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एंगुलर स्पीड। W को हम लोग एंगुलर स्पीड से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, देखो एक सपोज एक पॉइंट यहाँ से हम लोग सर्कुलर मोशन ऐसे करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे जाएंगे, घूमेंगे ऐसे सर्कल में, है ना। तो हम यहाँ से सपोज यहाँ तक पहुंचे, ठीक, तो कितना एंगल पहुंचे, 90 डिग्री मूव किए। कितना एंगल मूव किए, 90 90 डिग्री। ठीक, और कुछ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा होगा, सपोज 2 सेकेंड्स टाइम लगा। ठीक, तो एंगुलर स्पीड कितनी आएगी, W इज इक्वल टू 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या लिखते हैं, π/2। ठीक, तो π/2 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगी, इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी। ठीक, W इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो थीटा क्या है, एंगल है, बेसिकली कितना एंगल मूव कर रहे हैं ये लोग। ओके, ठीक, और ये v कैसे निकलेगा, v क्या था, ये वाली वेलोसिटी यहाँ से जो थी, जो हम जिससे ये मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। ये आप अभी ऐसे डायरेक्टली याद करो, इसके अलावा इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा s क्या है, यहाँ से बहुत स्मॉल आर्क है, ये आर्क की डिस्टेंस होती है, ये सिर्फ इतना चल रहा है तो इसे डेल्टा एस बोल रहे हैं, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या आता है, वी आता है। ठीक है, जो कि हम लोग जानते भी हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और क्योंकि ये सर्कुलर मूव कर रहा है तो इस वजह से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दिया। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा। ठीक है, और सिमिलरली आपको ये याद करना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम लोग को याद करना है। w इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा ओमेगा होता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट ही कर चुके हैं पहले। ये v के फॉर्म में है और ये w के फॉर्म में है। w क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो गई। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और w क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर। ठीक, अब हम लोगों ने v²/r, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ac इज टू v²/r, और अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा, v इज टू r ओमेगा। तो r ओमेगा रखा है यहाँ पर, लेकिन स्क्वायर था तो क्या हो गया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, तो ac की वैल्यू क्या आ गई, r ओमेगा स्क्वायर आ गई। क्या आ गई, r ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, r एक ही बात है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये किस वेलोसिटी के फॉर्म में है, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला है। ये किसके फॉर्म में है फॉर्मूला, ये लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी दोनों के फॉर्म में ही चीजें हम लेके चल रहे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है क्या है कि एक सेकेंड में वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऐसे ऐसे मूव कर रहा था इस सेंटर के अराउंड, गोल 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 गोल, तो एक सेकेंड में वो कितने राउंड लगा रहा है। ठीक है, सपोज एक सेकेंड में 5 राउंड लगा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t।
एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, टी क्या है आपका टाइम, ठीक है। और टाइम पीरियड बेसिकली एक चक्कर लगाने में, ये टी का मतलब है कि 1 राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है 1 राउंड में, ठीक है। 1 राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है ये वो वाला टाइम है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ये लिखा हुआ है। ओके, तो और एक और बात है कि यहाँ पर हम लोग एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, v इज इक्वल टू 2πr/t, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और t की जगह क्या लिख सकते हैं 1/v, तो ये v कहाँ चला गया है ऊपर, और v को फ्रीक्वेंसी से डिनोट करना है, आप f से डिनोट करना, नहीं तो ये वाले v और ये वाले v में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी, ठीक। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे निकाल सकते हैं, 2πf से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो v इज इक्वल टू 2πr इंटू वी हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा की वैल्यू 2πf है, तो यहाँ से 2πr यहाँ पर पुटअप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2πr इंटू एफ, ठीक। और एक्सेलरेशन में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा की वैल्यू 2πf स्क्वायर पुटअप कर दो तो 4πf स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये सब सारे फॉर्मूले लिखो अपनी कॉपी में, और एफ लिखना, ये वी मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है। कहीं पर भी वी मत लिखना, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखना, ठीक। क्लियर हो गई सारी बातें? हाँ। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन करो फिर, यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। 1 मिनट नोट कर रहे थे फॉर्मूला, 1 मिनट। ओके, नोट कर लो। इस वाले वी को याद रखना है आपको, एफ लिखना है, ये वाला वी, जहां जहां पर ये वाला हाँ वी है हाँ। वो सारा का सारा मतलब एफ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला, इधर वाला। हो गया। हो गया? हम अभी कर रहे कर लो कर लो। ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ठीक है। आगे अभी इसे और क्लियर करेंगे हम लोग, ये वाला चैप्टर जो होगा सर्कुलर मोशन में, इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी एक बार और आएगा ये, वहां पर इसका प्रूविंग और ये कैसे सारी चीजें जनरेट हो रही हैं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ आप फॉर्मूलेज वगैरह देख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम, ये से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और इसका फॉर्मूला दोनों ही तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा क्या है, हो एंगुलर वेलोसिटी, और वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। हो गया? हाँ। ओ ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करो फटाक से। An insect trapped in a circular groove of radius 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी पता चल गई, r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर, along the groove steady and completes 7 revolution in 100 सेकेंड, कितना, 7 इन 100, 7 चक्कर लगाए उसने 100 सेकेंड में, और एक चक्कर लगाने में कितना चलेगा, 2πr चलेगा कि नहीं, एक चक्कर हाँ। लगाने में 2πr चलेगा, और 7 लगाए तो 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2πr में, हम्म। ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस आएगी 2πr 15, कितना है यार 12, या फिर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, टी क्या था, टी इज इक्वल टू था 1 सेकेंड,
एक राउंड लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है। तो 7 राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड लग रहा है कि नहीं। तो 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, 100/7 लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ t इज इक्वल टू कितना आया, 100/7। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई 100/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और पाई अपॉन 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 0.44। ठीक, ये देखो, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.44। और यही हमारी क्या थी, एंगुलर स्पीड थी। ठीक, ये पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो 2 पाई/t, यहाँ पर यही तो पढ़ा था। आपने बताया था इसको। इसको बताया था ना कहीं, कहीं तो मैंने हाँ बताया। हाँ हाँ। यहाँ पर इन्होंने 2 पाई f लिखा हुआ है, तो f को 1/t भी लिख सकते हो, ठीक है ना। f इज इक्वल टू 1/t, ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ठीक है। हाँ हाँ। तो f की जगह क्या आ जाएगा, 1/t। तो 2 पाई/t, इसे यहाँ पर ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में भी। 2 पाई/t एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई/t भी होती है और 2 पाई f भी होती है। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब ठीक है। हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू WR या r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। r हमें पता था और ओमेगा भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करो, आर की वैल्यू पुटअप करो, तो एक्सेलरेशन। ठीक, सिंपल था। हाँ आज हम लोगों ने 2 पार्ट क्लियर किए और इम्पोर्टेंट पार्ट थे दोनों ही। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा ये सर्कुलर मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ कुछ चीज़ें टफ हैं और कुछ कुछ फॉर्मूले भी टफ है, याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप लिख लिख के फॉर्मूले याद करें, जैसे कि ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला बड़ा सा है, हाँ। तो बड़ा सा हेलो। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा लिख लिख के, हाँ। हेलो। है ना। और इसकी कुछ, हाँ बोलो। वो मेरा वो वाला क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमको अभी उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ इज गिवन बाय करके जो पूरा क्वेश्चन था आपने करवाया था। देखता हूँ एक मिनट, ये वाला या फिर ये वाला। नहीं नहीं, वो जो मैक्सिमम हाइट। ये वाला मैक्सिमम हाइट, हाँ हाँ। कैलकुलेट द मैक्सिमम। इसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूलाज पुट अप करने हैं आपको, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये तो सबसे अच्छा। इजी क्वेश्चन है। इसमें सीधे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप यूज करो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। और टाइम हाँ ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा अपॉन g। हाँ हाँ रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हाँ। ये तो ठीक सबसे है। सिंपल फॉर्मूला है। हाँ सीधे फॉर्मूला पुट अप करो और वैल्यूज पुट ठीक अप है। करो और आंसर निकालो। ठीक है। ठीक है, मेरा ठीक है, मैथ बहुत अच्छा नहीं है ना, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। 10 तो आप तक। कैलकुलेटर यूज कर लो, और क्या बताऊं मैं। नहीं, अगर कैलकुलेटर यूज कैच। करके आप इजीली कर पाओ तो कैलकुलेटर यूज कर लो, पर लेकिन ऐसे मैथ में कैलकुलेटर मत यूज करना, हाँ। फिजिक्स में भले ही यूज कर लो। ठीक है। हाँ सर। और सर हैं हमारे जील एजुकेटर वाले सर हैं। अच्छा, आपको कुछ मिला है असाइनमेंट वगैरह अभी तक। मतलब स्कूल से। नहीं नहीं, सर ने दिया। सर ने हाँ भेजा था आज, नहीं कल कल उन्होंने पोस्ट किया था। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको हम कल पूछ लें, कुछ डाउट्स है सारे, हम आपको आपसे कल पूछ लें, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी, तो हम अच्छा, उसमें पूछ लेंगे। तो उससे उससे क्वेश्चंस आपके कुछ सॉल्व हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप। हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। हो रहे थे ना, ये हाँ जो मैंने हाँ हाँ। पढ़ाया है इसी से रिलेटेड चीजें सॉल्व हो रही थी। हाँ हाँ हो जा रही थी, सॉल्व हो जा रही थी, पर एक दो डाउट है तो फिर हम सारा आपसे हाँ एक हाँ, साथ पूछ कुछ लेंगे कुछ नेक्स्ट को क्लास छोड़ करके, मतलब में। ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट 50% तो आप सॉल्व सॉल्व कर कर ले पाओ रहे चीज। हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक।
तो आपको असाइनमेंट मिल गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन से लगा रहे हो। और एक इन्फॉर्मेशन है, सर कहाँ है हमारे? सर हैं तो। चलो फिर भी मुझे लग रहा है वो अभी सुन नहीं रहा है, तो मैं आपको लोगों को बता दूं, मैं कल और परसों 2 दिन अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो कल तो आप लोगों की क्लास वैसे भी नहीं होती है, हम्म। परसों होती है, तो परसों वाली क्लास मैं किसी और दिन एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। जिस दिन जैसे भी आपके साथ टाइम के साथ कन्वीनियंट हो करके मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी किसी और दिन ले लूंगा, सर ठीक संडे है? को अवेलेबल रहेंगे ना? हाँ हाँ, संडे को कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। ओ, तो ठीक है, फिर हम रखते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते ओके सर। हैं। ओ।